स्टूडेंट्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेस सॉल्ट के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। इस टॉपिक को हम 4 अलग अलग पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज एसिड बेस इंडिकेटर, मीन्स एसिड बेस इंडिकेटर क्या है। इसके बाद स्टडी करेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, मीन्स कि अलग अलग कितने टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं। इसके बाद अलग अलग इंडिकेटर्स के बारे में शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे। स्पेशली लर्न करेंगे कि इन डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स का कलर या ऑर्डर मीन गंध जो होता है अलग अलग एसिड बेस में कैसे चेंज होता है। और लास्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो ये था हमारा आज के इस टॉपिक का स्टडी प्लान। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि एसिड आर सावर एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, मीन्स कि एसिड खट्टे होते हैं और बेसिस जो होते हैं वो बीटर टेस्ट का होता है। अगर हमें कोई सब्सटेंस दे दिया जाए और आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए कि ये एसिड है कि बेस, आप आइडेंटिफाई कीजिए, तो पहले हम क्या करते थे, इस दिए गए सब्सटेंस को अपने जीभ के ऊपर रखते थे और इसका टेस्ट करते थे। अगर आपको टेस्ट खट्टा होता था तो हम कहते थे कि ये एसिड है, और अगर ये बीटर होता था तो हम कहते थे कि ये बेस है। पर स्टूडेंट, क्या हर सब्सटेंस को अपने टंग के ऊपर यानी जीभ के ऊपर टेस्ट करके आइडेंटिफाई करना जरूरी है? ये ह्यूमन बीइंग के लिए डेंजरस नहीं हो सकता है? इट मे बी पॉइजन। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एसिड बेस इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। बेसिकली एसिड बेस इंडिकेटर्स वैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसे वैसे सब्सटेंस जिनका एसिडिक या बेसिक नेचर जानना होता है, उसमें मिलाने पर इनका कलर या ऑर्डर मीन्स गंध, इसका जो गंध होता है वह चेंज हो जाता है। तो इंग्लिश में इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इंडिकेटर्स आर ए स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस बाय चेंजिंग देयर कलर और ऑर्डर। अब हम इस डिवाइस को यूज करेंगे कि सेकंड में, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार क्लास 10th में हम 4 तरह के इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये 4 तरह के इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहला नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, थर्ड सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर, और चौथा यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो अब हम इन इंडिकेटर्स के बारे में एक एक कर डिटेल्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर्स वैसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमें नेचर से मिलते हैं। ये या तो प्लांट के जूस या इनके बॉडी का कोई पार्ट्स हो सकता है जो कि एसिडिक या बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर शो करता है। अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स एसिड में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड बेस में हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई एंड मेजर करते हैं, एवं इसी के अनुसार अपना कलर भी चेंज करते हैं। कुछ बेस्ट नेचुरल इंडिकेटर्स को जिसे एनसीईआरटी ने मेंशन किया, इन्हीं के बारे में हम कुछ डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें है लिटमस, टर्मेरिक, ओनियन, रेड कैवेज लीव्स और करी पाउडर एक्सेट्रा। अब हम इनके बारे में अलग अलग से कुछ डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला नाम है लिटमस सॉल्यूशन का। लिटमस का अर्थ है कलर या डाई। ये थैलोफाइटा ग्रुप के अंतर्गत आने वाले लाइकेन प्लांट है जो मेनली रोसेला टिक्टोरिया प्लांट से मिलता है। तो ये नाम याद करना है, रोसेला टिक्टोरिया। लिटमस सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लाइकेन प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं, मीन्स इसे पीसते हैं। फिर इसे डिस्टिल्ड वाटर में मिलाते हैं। लाइकेन प्लांट के पीसने से जो जूस निकलता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, सो ये वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। फिर इसे फिल्टर कर लेते हैं। इस प्रकार जो सॉल्यूशन
बनता है इसे लिटमस सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस प्रकार से बना लिटमस सॉल्यूशन ना तो एसिडिक होता है ना बेस, ये न्यूट्रल होता है एवं इसका कलर पर्पल होता है। लिटमस सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम में रेड एंड बेसिक मीडियम में ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। इस लिटमस सॉल्यूशन से आसानी से लिटमस पेपर बनाते हैं। इसके लिए हम ब्लॉटिंग पेपर लेंगे, फिर इसका छोटा छोटा स्ट्रिप काटेंगे, फिर इस स्ट्रिप को लिटमस सॉल्यूशन में डालेंगे जिससे यह स्ट्रिप लिटमस सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर इसे धूप में सुखा लेंगे। अब इस सूखे स्ट्रिप्स के ऊपर एसिड डालेंगे जिससे इसका कलर रेड कलर का हो जाएगा। इस तरह के बने स्ट्रिप्स को रेड लिटमस पेपर कहते हैं। अब हम दूसरे स्ट्रिप्स के ऊपर बेस डालेंगे तो देखते हैं कि स्ट्रिप का कलर ब्लू हो गया। इस तरह से जो स्ट्रिप्स बनता है इसे ब्लू लिटमस स्ट्रिप्स कहते हैं। तो इस तरह से लिटमस सॉल्यूशन से हम लिटमस स्ट्रिप्स का या लिटमस पेपर का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ दो बातें बिल्कुल समझ लेना है कि लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन लिटमस सॉल्यूशन नेचुरल इंडिकेटर है, जबकि लिटमस पेपर चाहे वह रेड लिटमस पेपर हो या ब्लू लिटमस पेपर, इसे लिटमस सॉल्यूशन से बनाया जाता है। इसमें इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पहली बात, लिटमस सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम में रेड, एल्कलाइन मीडियम में ब्लू एंड न्यूट्रल मीडियम में पर्पल कलर का होता है। रेड लिटमस पेपर का कलर बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू हो जाता है, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर चेंज नहीं होता है। वैसे ही ब्लू लिटमस पेपर का कलर बेसिक सॉल्यूशन में चेंज नहीं होता है, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर रेड हो जाता है। यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है तो अब इसे ब्लू लिटमस पेपर के जैसा यूज किया जा सकता है। इसी तरह ब्लू लिटमस पेपर का कलर अगर रेड हो जाए तो अब इसे रेड लिटमस पेपर के जैसा यूज किया जा सकता है। तो ये था आपको लिटमस पेपर के बारे में। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एक दूसरा नेचुरल इंडिकेटर और वह है टर्मेरिक। टर्मेरिक को कॉमन लैंग्वेज में हम हल्दी कहते हैं, जो येलो कलर का होता है और जो लगभग हर घर में किचन में मिलता है। इसका कलर एसिडिक मीडियम में चेंज नहीं होता है, लेकिन बेसिक मीडियम में यह रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। इसीलिए अगर खाना खाते समय सब्जी या दाल या करी जिसमें टर्मेरिक खाना बनाते समय ही मिला दिया गया रहता है, कि अगर खाना खाते समय अगर कोई भी उसका लिक्विड अगर हमारे वाइट सल्ट के ऊपर अगर गिर जाता है तो सल्ट का वो पार्ट येलो कलर में चेंज हो जाता है। एवं जब इसे साबुन, जो कि एक बेस है, से धोते हैं तो इसका येलो कलर रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। एवं फिर जब इसे वाटर से धोते हैं तो यह रेडिश ब्राउन कलर फिर से येलो कलर में चेंज हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इस कंसेप्ट को बतलाया, क्योंकि ये क्वेश्चंस कितने बार आपके फाइनल एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। अगला नेचुरल इंडिकेटर है रेड कैबेज लीफ। तो अगर हम रेड कैबेज की बात करें तो रेड कैबेज का जूस ओरिजिनली पर्पल कलर का होता है, लेकिन एसिड के कांटेक्ट में आने पर इसका कलर रेडिश एवं बेस के कांटेक्ट में ग्रीनिश कलर का हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं इसे जानकर आपको शायद बहुत आश्चर्य होगा। कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जैसे हाइड्रेंजियास, पिटूनिया, जिरेनियम, जिसके पेटल का कलर या इसे फ्लावर भी कह सकते हैं, ये जहाँ उगते हैं वहाँ के सॉइल के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर सॉइल एसिडिक हो तो फ्लावर का कलर ब्लू होता है, अगर सॉइल बेसिक हो तो पिंक, एंड अगर सॉइल न्यूट्रल हो तो पर्पल कलर का होता है। यहाँ ये बात भी समझनी है कि सॉइल जितना अधिक एसिडिक या बेसिक होगा, फ्लावर का कलर उतना अधिक डीप होता है।
इसके बाद ही बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर हैं जिसे हम लोग कॉमन लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि ग्रेप जूस, टर्निप, चेरीज, बीट रूट्स, टोमेटो। तो सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर नेचुरल इंडिकेटर। बस इतना याद कर ले, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी है। अब हम डिस्कस करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है सेंस ऑफ स्मेल। नेचर में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जिनकी अपनी एक विशेष स्पेसिफिक स्मेल होती है। इस स्पेसिफिक स्मेल वाले सब्सटेंस में अगर हम एसिड या बेस मिलाते हैं तो इनके स्मेल चेंज हो जाता है। ऐसे सब्सटेंस को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। जनरली जो अंधे स्टूडेंट्स होते हैं वह केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को यूज कर किसी सब्सटेंस के एसिडिक या बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि अंधे स्टूडेंट्स आंख से तो देख नहीं सकते, सिर्फ स्मेल सूंघ सकते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि अगर हम एसिड या बेस ऐसे सब्सटेंस में मिलाते हैं तो इस सब्सटेंस का जिसका एक विशेष प्रकार का स्मेल होता है वो खत्म हो जाता है। इनके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के जो कॉमन एग्जाम्पल्स है इसको याद करना जरूरी है। इसमें है ओनियन, वेनिला एक्सट्रैक्ट, ऑलिव ऑयल। ओनियन को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के रूप में यूज करते हैं। ओनियन का स्मॉल स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन में खत्म हो जाता है, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में ओनियन का स्मेल खत्म नहीं होता है। कुछ ओनियन का कलर रेड कलर का होता है। इसका कलर एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग रेड से लाइट रेड हो जाता है एंड बेसिक मीडियम में ग्रीन कलर का चेंज हो जाता है। ऐसा ही कुछ वेनिला एक्सट्रैक्ट के साथ भी होता है। वेनिला एक्सट्रैक्ट की भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्लीजिंग स्मेल होता है जो बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड में खत्म हो जाता है, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में वैसे ही रहता है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं हम एसिड बेस के टेस्ट के लिए। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स का। इसे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे केमिस्ट्री लैब में खुद से कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को मिलाकर बनाते हैं। जो मेन आर्टिफिशियल इंडिकेटर वह है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड एंड फिनोल्फ्थेलिन। स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देना है कि मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड में ऑरेंज तथा रेड कलर का नाम दिया है। ये इसका नेचुरल कलर या इनिशियल कलर या न्यूट्रल कलर होता है, लेकिन फिनोल्फ्थेलिन में कलर का नाम नहीं दिया है, इसलिए इसका न्यूट्रल कलर कलरलेस होता है। इसके अलावा एसिडिक या बेसिक मीडियम में इनके कलर अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम अलग अलग देखें तो मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर ऑरेंज होता है, लेकिन यह एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर में एंड बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर में चेंज हो जाता है। मिथाइल रेड का ओरिजिनल कलर रेड होता है, लेकिन जब हम इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर और डीप हो जाता है, लेकिन अगर इसको बेस में मिलाते हैं तो इसका कलर पहले रेड से ऑरेंज में चेंज हो जाता है और इसमें और बेस मिलाने पे लास्ट में ये येलो कलर में चेंज हो जाता है। जबकि अगर हम फिनोल्फ्थेलिन की बात करें तो इसका न्यूट्रल कलर और रेड कलर, एसिडिक कलर दोनों कलरलेस होता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर पिंक होता है। तो ये था आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के बारे में।